क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया हो? ऐसा वक्त जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, उम्मीद की कोई किरण नजर न आए और दिल में सिर्फ एक सवाल गूंजे, अब आगे क्या होगा? क्या जीवन के हर दरवाजे बंद लगते हैं? जब कोई साथ नहीं देता, जब किस्मत मुंह मोड़ लेती है, तब इंसान टूट जाता है। लेकिन क्या सच में यह अंत होता है, या फिर यह एक नई शुरुआत का संकेत होता है? यही कहा है विपुल की जिंदगी। जिंदगी एक झटके में बिखर गई, लेकिन उसे यह समझने में देर लगी कि हर बुरा वक्त कुछ सिखाने आता है। विपुल 28 साल का था, एक साधारण युवक जो किसी आम मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी हमेशा उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती थी। वह एक अच्छी नौकरी चाहता था, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। पिता की छोटी सी दुकान थी, जहां दिन भर मेहनत करने के बावजूद महीने के आखिरी में पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। माँ हमेशा समझाती थी, बेटा धैर्य रखो, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन विपुल को अब इन बातों पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वह परेशान हो गया था। कई सालों तक पढ़ाई की मेहनत की, लेकिन जब नौकरी की बारी आई तो बार बार असफलता ही हाथ लगी। लाखों कोशिश के बाद भी अच्छे ऑफर नहीं मिले। किसी तरह एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम मिला, लेकिन वहां सैलरी इतनी कम थी कि खुद के खर्चे निकालना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से बॉस की डांट, कंपनी की टारगेट, प्रेशर और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिला। इसी बीच एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। कंपनी घाटे में जा रही थी और अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सिर्फ एक ईमेल आया, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, और उसके बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। हाथ में ना कोई नौकरी, ना कोई सर्विस, और घर में पहले से ही आर्थिक तंगी की शुरुआत। दिनों में उसने खुद को समझाया, चलो कोई बात नहीं, नौकरी ढूंढ लूँगा। लेकिन हफ्ते बीतते गए, महीने गुजरने लगे और हर दरवाज़ा बंद मिलता गया। हर जगह रिजेक्शन, कभी ओवर क्लाइंटिफाइड कहकर, कभी अंडर क्वालिफाइड कहकर, कभी सिर्फ एक औपचारिक मेल भेजकर, थैंक्स फॉर अप्लाइड, वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड विथ अनदर कैंडिडेट। यह ऑनलाइन अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म होने लगा। समाज की बातें ताने बन गईं। अभी तक नौकरी नहीं मिली, इतना पढ़कर भी घर पर बैठा है लड़का, निकम्मा हो गया है। यह शब्द किसी तीर की तरह उसके दिल में चुभने लगी। पहले दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना पसंद था, लेकिन अब किसी से मिलने का मन नहीं करता था। विपुल को लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। वह खुद को कोसने लगा, भगवान से शिकायत करने लगा। रातों को देर तक जागता, कभी छत की तरफ देखता, कभी मोबाइल में घंटों समय बिताता, मतलब स्क्रॉल करता, और कभी बस एक ही सवाल सोचता कि क्यों एक रात जब दिल का बोझ असहनीय हो गया तो वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। सड़कों पर अकेले भटकता रहा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर जल रही थी। बेचैनी उसे ठंड महसूस ही नहीं दे रही थी और न होने दे रही थी। पैरों से खुद बखुदा पकड़ लिया। मंदिर में घुसते ही उसने देखा कि आरती खत्म हो चुकी थी। कुछ लोग प्रसाद ले रहे थे, कुछ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, और लेकिन विपुल बस मूर्ति के सामने खड़ा रहा, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे। कुछ देर बाद वह मंदिर में एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल में बस यही सवाल गूंज रहा था, क्या भगवान मुझे देख भी रहे हैं? तभी उसकी नज़र एक अजनबी पर पड़ी। वह साधारण से कपड़े पहने एक बुजुर्ग थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर आए और पास बैठे। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर वह बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। विपुल चौंक उठा और उसे लगा कि शायद यह आदमी उसकी स्थिति के बारे में जानता होगा। वह गुस्से से बोला, कैसे ये सब मेरे भले के लिए हो सकता है? मैंने मेहनत की, मैंने सपने देखे, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या यह मेरा भला है? साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, फिर हल्की मुस्कान दी और मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे एक कहानी सुनाऊंगा, और तो क्या तुम उसे सुनोगे? विपुल थोड़ी देर चुप रहा। उसे गुस्सा भी था, दुख भी था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद भी थी। उसने धीरे से कहा, क्या कहानी? सुनाओ तो मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी यह कहानी सुनाने से, बताओ। तो साधु ने हंसते हुए कहा,
शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन यह तो है कि तुम्हारी सोच बदल जाएगी। विपुल ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, सुनाओ। साधु ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह अतीत की किसी गहरी गुफा में उतरने वाला हो, और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। फिर विपुल ध्यान से साधु की ओर देख रहा था। मंदिर की हल्की रोशनी में उनकी झुर्रियों वाली लेकिन शांत चेहरे की चमक कुछ अलग ही एहसास करा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जीवन के हर रंग को देखा हो और समझा हो। तुम्हें लगता है कि यह समझ बहुत कठिन है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो हो रहा है वह आगे चलकर तुम्हारे भले के लिए भी हो सकता है? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। विपुल ने हताशा से सिर हिलाया। अगर बुरा समय ही किसी के भले के लिए होता है तो यह दुनिया की सबसे बड़ी सजा होती है। मैंने मेहनत की, संघर्ष की, और फिर भी सब कुछ बर्बाद हो गया। इससे भलाई कैसे हो सकती है? साधु कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन शायद इससे तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था, जो अपने न्यायप्रिय स्वभाव और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसके मंत्री हमेशा उससे कहते थे, महाराज, हर चीज़ में धैर्य रखिए, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। और राजा को यह बात समझ नहीं आती थी। एक दिन शिकार पर जाते समय उसका हाथ कट गया, और वह देखकर मंत्री ने वही बात दोहराई, महाराज, धैर्य रखिए, जो हुआ वह आपके भले के लिए हुआ है। राजा को बहुत गुस्सा आया। मेरा हाथ कट गया और तुम कहते हो कि यह भले के लिए हो रहा है? क्रोधित होकर राजा के अपने मंत्री को जेल में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा फिर शिकार पर निकला। इस बार वह अकेला था। जंगल में घूमते हुए वह आदिवासियों के जंगल में फंस गया। वे राजा को बलि के लिए अपने देवता के सामने ले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा को ध्यान से देखा, उन्होंने पाया कि उसका हाथ तो कटा हुआ है। उनकी मान्यता के अनुसार वे अपूर्ण शरीर वाले व्यक्ति को बलि नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। और राजा को मंत्री की बात याद आई। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। वह तुरंत वापस लौटा राजा और जेल में जाकर मंत्री को रिहा किया। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि तुम सच कह रहे थे मंत्री, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि जब मैंने तुम्हें जेल में डाला था तब तुम्हारे भले के लिए कैसे हुआ? मंत्री, बताओ। मंत्री ने मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर मैं जेल में न होता तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता, और जब आदिवासियों ने आपको छोड़ दिया क्योंकि आपका हाथ कटा हुआ था, तो वह शायद मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मैं पूर्णतः स्वस्थ था। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीखा कि अब कभी कभी जो बुरा दिखता है वह आगे चलकर अच्छा साबित होता है। साधु ने विपुल की ओर देखा और कहा, अब सोचो, राजा का हाथ कटना बुरा लग रहा था, लेकिन अंत में वही उसके जीवन की रक्षा का कारण बना। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है उसमें भी कोई ना कोई भलाई छुपी हो सकती है। विपुल थोड़ी देर चुप रहा और बोला, लेकिन जब कोई कठिन समय से गुजर रहा होता है तब यह समझना बहुत मुश्किल होता है। साधु ने सिर हिलाया। बिल्कुल, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही परिवारजनों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया, तो भगवान कृष्ण ने उससे कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करने का नहीं। भगवान ने उन्हें यह भी समझाया कि जो अभी कठिन दिख रहा है वह आगे चलकर अच्छा भी हो सकता है। धैर्य रखो और अपने जीवन पर विश्वास करो। विपुल ने गहरी सांस ली। यह पहली बार था जब किसी ने उससे यह बात इस तरह समझाई थी। उसे महसूस हुआ कि शायद वह खुद ही अपने तकलीफ़ों में इतना उलझ गया है कि वे बड़े चित्र को देख ही नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। आप जो कह रहे हैं वह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई संघर्ष कर रहा होता है तब यह बातें सिर्फ सिद्धांत लगती हैं। असल में कोई कैसे विश्वास करे
कि जो बुरा हो रहा है वह उसके भले के लिए है। साधु मुस्कुराए, इसका उत्तर तुम्हें खुद ही खोजना होगा, लेकिन यह जान लो कि विश्वास और धैर्य ही वे दोनों स्तंभ हैं जो तुम्हें हर बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। विपुल ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अब वह साधु की असली बात सुनने के लिए तैयार था, लेकिन तभी साधु ने कहा, अब बहुत रात हो गई है, बाकी की बातें कल करेंगे। विपुल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी अधूरी जिज्ञासा को रोक दिया हो। उसने जल्दी से पूछा, लेकिन मुझे अभी जानना है, क्या मैं कल तक का इंतजार कर सकता हूँ? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम में धैर्य नहीं है तो तुम जीवन में कुछ नहीं सीख पाओगे। धैर्य और विश्वास पहले सीखो, बाकी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। विपुल ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जीवन में की समस्याओं का हल तुरंत नहीं मिलता। उसे साधु की बातों में गहराई नजर आने लगी और वह अगले दिन का इंतजार करने लगा। सुबह की पहली किरण आसपास में आसमान में हल्की रोशनी फैला रही थी। मंदिर के आंगन में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं से घंटियां की मधुर ध्वनि आवाज़ सुनाई दे रही थी। विपुल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, उसकी आंखों में बेचैनी थी। रात भर वह साधु की बातों के बारे में सोचता रहा। धैर्य और विश्वास की बात तो ठीक है, लेकिन उसे अभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। तभी साधु मंदिर के अंदर से बाहर आए और विपुल को देखकर मुस्कुराए। बेटा, आज बहुत जल्दी आ गए हो। विपुल ने सिर हिलाया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। आपके शब्द मेरे मन में गूंजते रहे, लेकिन मन में एक और सवाल था। साधु ने अपना कमंडल पास रखा और कहा, पूछो क्या सवाल है? विपुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर मेहनत से ही सब कुछ मिलता है तो फिर मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी असफल क्यों हुआ? क्यों कोई मेहनत करके भी हार जाता है? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हें अभी कर्म का सही अर्थ नहीं पता। आओ तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा अपने राज्य में घूमने निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक किसान बहुत मेहनत से खेत जोत रहा था। राजा को उस किसान की मेहनत देखकर बहुत अच्छा लगा। राजा ने किसान से पूछा, तुम दिन रात इतनी मेहनत क्यों करते हो? फिर भी तुम्हारी फसल उतनी अच्छी नहीं होती जितनी तुम्हारे पड़ोसी की होती है। क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, बीज बोना मेरा कर्म है, लेकिन उसे उगाना प्रकृति का काम है। मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन बारिश कम होगी, मिट्टी कितनी उपजाऊ होगी, यह मेरे हाथ में नहीं है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह किसान कितनी बड़ी बात कह रहा है। किसान ने आगे कहा, मैं अपने बीजों को सही समय पर ना बोता तो वे कभी नहीं उगते, और अगर मैं उनसे तुरंत फल की अपेक्षा करूंगा तो मैं निराश ही होऊंगा। इसलिए मैं धैर्य रखता हूं और सही समय का इंतजार करता हूं। राजा को किसान की बात समझ में आ गई। साधु ने कहानी पूरी की और फिर विपुल को ओर देखा और सोचा और बोला कि सोचो, किसान अगर हड़बड़ी में बीज बोएगा तो क्या होगा? उसे अच्छी फसल मिलेगी, या अगर वह किसान निराश होकर खेती छोड़ देता तो क्या कभी उसका खेत लहलहाता? विपुल ने सोचा, नहीं, उसे बस सही समय का इंतजार करना पड़ता। साधु ने सिर हिलाया। यही तो जीवन का नियम है। तुम्हें महाभारत की एक और घटना याद है? विपुल ने सिर हिलाया। साधु ने आगे कहना शुरू किया, जब कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया तो पांडवों ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुरंत युद्ध करने से रोका। विपुल ने चौंक कर पूछा, क्यों? समय सही नहीं था। अगर पांडव अधीर होकर बिना योजना के युद्ध करते तो वे हार जाते, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, वनवास सहा, अपनी शक्तियां बढ़ाई और जब सही समय आया तब धर्म युद्ध किया और विजय प्राप्त की। विपुल अब थोड़ा गंभीर हो गया। विपुल की सोच बदलने लगती थी। साधु ने आगे कहा, बेटा, यह याद रखो कि जीवन में हर सही चीज़ सही समय पर मिलती है। कोई बात कितनी भी बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते हैं और हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहनत व्यर्थ हो गई है। सही समय आने पर वह मेहनत रंग लाएगी। विपुल ने गहरी सांस ली।
तो मैं क्या करूं? मैं बस इंतजार करता रहूं? साधु ने सिर हिलाया। नहीं, इंतजार मत करो, कर्म करो। किसान इंतजार नहीं करता, वह हर दिन खेत जोतता है, फसल की देखभाल करता है। पांडव इंतजार नहीं कर रहे थे, वे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। तुम भी अपने जीवन में हर दिन मेहनत करो, लेकिन धैर्य भी रखो। विपुल और गंभीर हो गया। उसके मन में एक नया विचार आया। उसे हार नहीं माननी चाहिए। वह कुछ ना कुछ करने का निश्चय करता है, लेकिन वह सफल होगा। सदा हवा हल्की हल्की बह रही थी और मंदिर के आंगन में विपुल एक कोने पर बैठा था। बीते कुछ दिनों में उसकी सोच बदलने लगी। वह अब धैर्य और कर्म का मतलब समझने लगा। उसने खुद को सुधारने और जीवन में आगे बढ़ने की ठानी। लेकिन जैसे जैसे उसने बदलाव की कोशिश की, एक नया संघर्ष सामने आ रहा था और खड़ा हो रहा था। मोह और लालच। विपुल ने अपनी पुरानी कंपनियों में फिर से अप्लाई किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने दूसरी जगहों पर भी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इस दौरान उसने कुछ पुराने दोस्त उनसे मिलने आए। यार, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? जल्दी पैसे का कने के और भी तरीके हैं। एक दोस्त ने कहा, हाँ, बिजनेस कर लो, लेकिन सीधा सीधा बड़ा फ़ायदा होना चाहिए। दूसरे ने जोड़ा। विपुल के मन में लालच जगाने लगा। दूसरे व्यक्ति ने, जो दोस्त था, उसने विपुल के मन में लालच जगाने लगा। उसे लगने लगा कि अगर पैसा कमाने के और भी तरीके हैं तो क्या वो मेहनत करें। अगले ही दिन वह साधु के पास पहुंचा और, गुरुदेव, अब मैं धैर्य और कर्म समझ चुका हूँ, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। अगर पैसा ही सब कुछ है तो मैं किसी भी तरीके से क्यों ना कमा लूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन मोह और लालच तुम्हें अपने असली रास्ते में भटका सकते हैं। और तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक व्यापारी था। वह बहुत अमीर था, लेकिन अभी संतुष्ट नहीं था और नहीं हो रहा था, तो उसे हमेशा और ज़्यादा चाहिए होता था। एक दिन वह जंगल में एक साधु से मिला। साधु ने उसे एक रहस्यमयी पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर जिसे भी छुए वह सोने का हो जाएगा, लेकिन याद रखना, बस एक ही चीज़ को चुनना। व्यापारी बहुत खुश हुआ। वह घर गया और एक बड़ी लोहे की छड़ी को पत्थर से छुआ दिया। देखते ही देखते वह सोने की बन गई। अगर यह छड़ी सोने की हो सकती है तो मैं पूरा घर ही सोने का बना सकता हूँ। उसने सोचा। उसने अपने घर की दीवारों, फर्नीचर तक, यहाँ तक कि अपने कमरे भी पत्थर से छू दिए। सब कुछ सोने के बदल गया। लेकिन फिर उसकी पाय आई और बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि हम अमीर हो गए हैं, लेकिन तुम्हें भूख नहीं लगी? व्यापारी ने हाँ में सिर हिलाया और रसोई में गया। जब उसने खाना उठाया और गलती से उसे पत्थर से छुआ दिया था, तो वह खाना भी सोने का हो गया था। अब वह खा नहीं सकता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं थी, वह थी भोजन। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि उसका लालच ही उसके सबसे बड़ी गलती थी। साधु ने कहानी पूरी की और फिर विपुल की तरफ देखा और बोला, अब बताओ, उस व्यापारी ने क्या गलती की? विपुल कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, उसने संतोष नहीं किया। उसे जो मिला था उससे खुशी नहीं थी। उसने सब कुछ पाने की कोशिश में सबसे ज़रूरी चीज़ खो दी। साधु मुस्कुराए और, बिल्कुल सही यही मोह और लालच का जाल है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे भागना तुम्हें अंदर से खोखला बना सकता है। अगर तुम खुशी चाहिए तो तुम्हें सही संतुलन बनाना होगा। विपुल समझ चुका था कि साधु ने आगे कहा, सच्ची खुशी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। अगर तुम पैसे के पीछे भागते रहोगे तो तुम हमेशा असंतुष्ट रहोगे, लेकिन अगर तुम संतुष्ट से जीवन जियोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। विपुल ने गहरी सांस ली। उसे अब समझ में आने लगा था कि क्यों कुछ लोग अमीर होकर भी दुखी होते हैं और कुछ लोग गरीब होते हुए भी खुश होते हैं। लेकिन अभी उसकी यात्रा यहाँ पूरी नहीं हुई थी। अब उसने एक बड़ा फैसला कर लिया था कि रात के अंतिम पहर में मंदिर के घंटे हल्की आवाज़ में बज रहे थे।
चंद्रमा की रोशनी आंगन में फैली हुई थी। विपुल अब पूरी तरह बदल चुका था। बीते कुछ दिनों में उसने साधु से जीवन के गहरे रहस्य सीखे, धैर्य, कर्म, मोह और लालच से बचाव। लेकिन एक आखिरी सीख अभी बाकी थी। वह साधु के पास बैठा और बोला, गुरुदेव, मैंने अब तक बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैं एक सवाल अभी भी बाकी है। जब बुरा वक्त आता है तो मैं डर जाता हूँ। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन यह डर कैसे दूर होगा? साधु मुस्कुराए और बोले, डर तभी आता है जब हम अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें यह यकीन हो जाए कि हर मुश्किल के बाद अच्छा वक्त जरूर आएगा, तो क्या तुम्हें डर लगेगा? विपुल कुछ सोचने लगा। अब तक के अपने जीवन को याद करने लगा। बचपन में जब उसने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, तब कितनी बार गिरा था, लेकिन हर बार उठकर फिर कोशिश की और आखिरकार उसने साइकिल चलाना सीख ही लिया। तो क्या यह भी वैसा ही है? विपुल ने पूछा। बिल्कुल, साधु बोले, बेटा, जीवन में बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन उससे सीखी बातें हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। साधु ने आगे कहा, बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आता है। यह तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारा निर्माण करने का जरिया है। जो इसे समझ लेता है वह कभी घबराता नहीं। विपुल अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसे अब यह एहसास हो गया था कि डरना समस्या का हल नहीं होता। गुरुदेव, अब मैं बुरे वक्त से नहीं डरूंगा, एक नए अवसर की तरह देखूंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। विपुल ने अपने जीवन में फिर से नई शुरुआत की। इस बार वह हर मुश्किल को एक सबक की तरह देख रहा था। उसने धैर्य और विश्वास बनाए रखा, मेहनत की और जल्द ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन अब उसका नज़रिया बदल चुका था। वह अब सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने साधु को आखिरी प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी पूरी सोच बदल कर रख दी। अब मैं जानता हूँ कि कितना भी बुरा वक्त आए, मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सब ठीक हो जाएगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम दूसरों को भी यह सीख सिखाना ताकि और लोग भी अपने जीवन में बदलाव ला सकें। दर्शकों के लिए अंतिम संदेश, अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो घबराएं मत। यह सब एक दौर है, तो जल्द ही बदल जाएगा। बस अपने धैर्य और कर्म और विश्वास को बनाए रखें। हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। जो इसे समझ लेता है वह कभी हारता नहीं है। अगर यह कहानी आपको दिल से छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करना, ताकि दूसरों के हित में आए और किसी और को भी इसकी ज़रूरत हो सके। यह कहानी आपको दिल से छू गई हो तो कमेंट में लिखना। और बुरा वक्त भी शिक्षक होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आप तक पहुंच सके। और जो भी इसमें त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें। और आपका तहे दिल से धन्यवाद।